इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। कर्नाटक में गंगा जमुनी तहजीब का एक मंजर पेश आया है। यहाँ के कदीम मंदिर में मौलाना आजाद की याद में इजलास मुनाकिद किया गया। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के दावणगेरे में मौजूद कदीम मंदिर मुरुगा राजेंद्र मठ में कौमी यकजहती का बेहतरीन मंजर देखने को मिला है। ये इजलास मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में बसवा प्रभु स्वामी की सदारत में पेश आया। इजलास में उर्दू के मारूफ अदीब डॉक्टर हफीज कर्नाटकी की किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद के रस्म रोनुमाई अमल में आई। इस मौके पर मुरुगा मठ के पीठाधीश बसव प्रभु स्वामी ने उन्हें अजीम लीडर बताया। स्वामी ने कहा कि आजाद साहब ने एक खूबसूरत हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जिस पर काम करने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर हफीज ने कहा कि मौलाना आजाद ने तालीम के साथ साथ आपसी इत्तेहाद का जो पैगाम दिया था उस पर अमल करने से ये मुल्क बेहतरीन गुलदस्ता बन सकता है। ಸಹೋದರರಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಏನಾಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು। ಭಾರತೀಯರಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏಕತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ। पैगाम ये हो सकता है जो मौलाना आज़ाद ने दिया। मौलाना आज़ाद ने ये कहा था कि हम आज़ादी से ज़्यादा, आज़ादी कैसे भी मिलकर रहेगी लेकिन हिंदू मुस्लिम हम इत्तेफाक से रहना चाहिए। हमारा इत्तेहाद एक हो गया तो समझ जाओ कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई। और आपने ये भी कहा था कि आप बंटवारे के बाद, जैसे हिंदुस्तान बंटवारा हुआ, बहुत दुख किया, आज उसी का नतीजा है। अब हिंदुस्तान में हम परेशानी कर रहे हैं। आज ये मठ में हम आए, मठ में आने का मकसद है कि उन्होंने खुद बुलाया, यहाँ मौलाना आज़ाद का प्रोग्राम किया। आज हमारे असतज़ा के बीच में, इनके बच्चों के बीच में आज मौलाना आज़ाद की एक किताब रोनुमाई हुई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने पे मैंने लिखी थी। दावणगेरे के इस मठ की खूबसूरती ये भी है कि इस मठ के मैनेजिंग कमेटी में मुसलमान भी शामिल हैं। डॉक्टर नसीर अहमद इस मठ के ट्रस्टी हैं। उनका कहना है कि इस मठ के जरिए हर मजहब के लोगों की मदद की जाती है। तो दावणगेरे कॉरपोरेशन के मेयर एस.टी. वीरेश ने हाफिज कर्नाटकी की किताब की जमकर तारीफ की। मौलाना आज़ाद जिस रास्ते पर चलते थे उनका एम था एजुकेशन के ऊपर हाईलाइट्स किए। उन्होंने बहुत सारा काम किया उन्होंने एजुकेशन में। आज जितने भी एजुकेशन इदारे हैं हिंदुस्तान में, IIT हो, UGC हो, जो भी हैं इदारे, उनकी एक बुनियाद थी। इसीलिए हमने तय करके यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन रखा। ये दावणगेरे का कदीम मठ है, तकरीबन इसकी इतिहास 300 साल की इतिहास है। यहाँ पे कोई कैश नहीं है और फ़ख्र की बात है। आप जो सवाल कर रहे हैं मैं आपका सीधा तरह से जवाब देता हूँ। मैं पहला मुसलमान हूँ इस इलाके का, इस मठ का मैं रुकन हूँ। डॉक्टर अमजद हुसैन जी ने एक पुस्तक लिखा है मौलाना आज़ाद के नाम पे, विषय में एक बच्चों के लिए उसका विचार, उसको समझाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। एक बहुत अच्छा पुस्तक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक कन्नड़ में चाहिए और भी केवल उर्दू में नहीं, कन्नड़ भाषा में ही होए तो सब देश के और राज्य के जो कन्नड़ भाषा में पढ़ते हैं उसका मौलाना आज़ाद जी का विचार हमें सबको मिलना है। उसका हमें पालन करने के लिए, उसका जो उसने त्याग किया था देश के लिए, उसका हमें गर्व से उसका रेस्पेक्ट करना है तो उसके बारे में समझने के लिए ज़रूरत है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये पुस्तक कन्नड़ में लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस इजलास में मौलाना आज़ाद की हयात और खिदमत पर तफसीली बयानात हुए। मठ में मुनक्किद इस इजलास को गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। दावणगेरे के कदीम मंदिर मुर्गा मठ में कौमी यकजहती का एक मंजर देखने को मिला। मौलाना आज़ाद की खिदमत को याद करते हुए मुर्गा मठ में मौलाना आज़ाद की याद में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में जहां स्वामी जी मौजूद थे, वहीं साहित्य अकेडमी के अवार्डी डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी भी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने
यहाँ पैगाम दिया कि तालीम बेहद ज़रूरी है और आपसी इत्तेहाद भी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।